बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफान अपने ब्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। अभी खबर आई है, बहुत ही अहम और बड़ी खबरें, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ अपने बुलेटिन से पहले। तो जी आज हम बात करने जा रहे हैं जी, बहुत ही अहम खबर इस वक्त हमारे सामने आई है। इमरान खान और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान मामूलात तय पा गए हैं। मामूलात क्या, SOPs तय पा गए हैं, और किस हवाले से कि कौन कौन इमरान खान से कब कब मुलाकात करेगा, इस मुतल्लिक बातचीत हो गई है। मामलात तय पा गए हैं। जी हाँ, फोकल पर्सन मुकर्रर करने का कहा इमरान खान ने, और कहा कि जी 3 फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएंगे, जिनमें जो नाम थे शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गोहर और उमैर नियाजी का नाम सामने आया है। और हर फोकल पर्सन यानी कि तीनों फोकल पर्सन दो नाम देंगे और फिर उनकी मुलाकात इमरान खान से होगी। तो 2 रोज मुलाकात होगी, जिसमें से एक मंगल और एक जुमेरात का दिन फाइनल किया गया है। मंगल के दिन उनकी फैमिली के जितने भी हजरात होंगे, जो भी होगा वो इमरान खान से मुलाकात कर सकेगा, जबकि जुमेरात को वुकला और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो इमरान खान से मुलाकात कर सकेंगे। तो ये मामलात इमरान खान और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल में तय पा गए हैं। इस वक्त इमरान खान अडियाला जेल में है, चूंकि आप सब जानते हैं। एक और अहम खबर अभी इस वक्त सामने आई है, वो खबर ये है कि आपको पता है कि 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था 26 मार्च को, जिसमें ये बात की गई थी, जिसकी बुनियादी पॉइंट्स कुछ ये थे कि अदलिया के मामलात में, केसेस में मुदाखलत की जाती है खुफिया इदारों की जानिब से। साथ ही साथ ये भी बात की गई थी, अपने खत में उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस हवाले से रहनुमाई करने से कासर है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, दबाव हमारे ऊपर डाला जाता है, मुदाखलत की जाती है, तो हम उसको किस तरह टैकल करें, हमारे पास क्या लाही अमल होना चाहिए, हम क्या करें, हमें बताया जाए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत लिखा था, और खत लिखने के बाद फिर जो है आपको पता है कि क्या क्या सूरत हाल डिवेलप हुई। सूरत हाल कुछ इस तरह बनी कि इमरान जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट इजलास भी हुआ है, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सुने गए जजेस के हवाले से। फिर उसके बाद दूसरा फुल कोर्ट इजलास हुआ, 2 बार फुल कोर्ट इजलास हुए। फिर उसके बाद इलामिया जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि इस तरह अदलिया के मामलात में मुदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसका सख्ती से इसके ऊपर जो है वो तहकीकात की जाएंगी और अमल दरामद भी किया जाएगा। तो जब ये खत सामने आया तो इसकी टाइमिंग के ऊपर, इसके कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी सामने आए हैं। जैसे ये खत सामने आया, कुछ सियासी, समाजी, कानूनी हलकों में बहुत सी एक बहस छिड़ गई। हमारी जब कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई मेरी, तो उनकी जानिब से ये बात सामने आई कि बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ही 184(3) के तहत इस मामले को आगे लेकर चलती, बजाय इसके कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो हुकूमत है, वो इस कमीशन के हवाले से फैसला करे कि कौन इस कमीशन की सरबराही करेगा और कौन इसके ऊपर तहकीकात करेगा। ये सारी सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई है। तो जब इजलास हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई चीफ जस्टिस की, तो बात ये सामने आई कि हुकूमत जो है वो ये तय करेगी कि इस जो तहफ़्फ़ुज़ात और जो इल्ज़ाम एलिगेशंस हैं जजेस की जानिब से जो लगाए गए हैं, जो सामने आए हैं, अब इनकी आगे से तहकीकात कैसे होंगी और कौन करेगा। तो फिर उसके बाद अभी जूम पर इजलास हो रहा था, वज़ीर आज़म उसकी सरबराही कर रहे थे, बहुत से लीगी रहनुमा जो है वो जूम पर जो है उन्होंने शिरकत की इजलास में, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज बता दिया जाएगा कि कौन इस कमीशन की सरबराही करेगा और कौन तहकीकात करेगा। और अभी ये खबर सामने आई है कि इस जो तहफ़्फ़ुज़ात है, जो इल्ज़ामात एलिगेशंस लगाए गए हैं जस्टिस साहिबान की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है वो इसकी सरबराही करेंगे, तसद्दुक़ हुसैन जो है जिलानी साहब, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब कमीशन की सरबराही करेंगे, तहकीकात करेंगे कि ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो क्या हैं, किस तरह हैं। आपको पता होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब इजलास हुए थे, मुलाकात हुए थे, उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट इजलास जो है वो हुआ है, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस की, और फैसला ये हुआ है कि उन्होंने प्रपोज किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रपोज किया है कि जो रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमीशन बनेंगे। तो यहाँ पर अब ये सवाल खड़ा होता है, और बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी माहिरीन हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया, आया क्यों। अब और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, तो बहुत से कानूनी माहिरीन ऐसा कह रहे हैं, और जो तज्ज़ियाकार है वो भी ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर ऐसा फैसला किया, और पीटीआई सबसे बड़ी बात कि इसमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई नज़र आ रही है, और पीटीआई कह रही है कि हम इस कमीशन को नहीं मानते। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है, बाकायदा तौर पर ये इलामिया में भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के कि ये हमने प्रपोज किया है, वज़ीर आज़म
को और कहा है कि ये साबिक जो जज हैं वो इस चीज़ की इंक्वायरी करें। तो जो है पीटीआई ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है तो फिर जो है वो ये तारीखी गलती होगी, उनको फिर बाद में बहुत से सामना करना पड़ेगा, मुश्किलात का भी, और भुगतना होगा। तो ये बात की जा रही है कि 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट मामला आगे लेकर जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, या हादिस सर्विस पर मबनी जो है वो एक कमीशन हुकूमत बनाती, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली जो इख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस के साथ पास चले जाते और फिर जज तैनाती होती। तो ये भी कहा जा रहा है कि सो मोटो ले लिया जाना चाहिए था। पीटीआई इस वक्त काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, क्योंकि जो खत हमारे सामने आया था उसमें ये कहा गया था कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर जो है वो मुदाखलत की जाती है, हमारे ऊपर दबाव भी था। और पीटीआई ये कह रही है कि इमरान खान के कुछ ऐसे केसेस थे जिसके ऊपर जजेस के ऊपर दबाव था, जो फैसले दिए गए हैं। इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में हैं। अब इमरान खान की रिहाई के जो मामलात हैं वो भी काफ़ी हमें खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट से जब हमारी बात हुई है तो उनके जो एक्सपर्ट है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका तज्जिया है, उससे भी यही जाहिर किया जा रहा है। आपको याद होगा शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, जब उनका केस सामने आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है जब उनको बरतरफ कर दिया गया था, जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें बहाल भी कर दिया गया है। आपने सब ने वो फैसला देखा होगा। अब ये 6 जजों का जो खत लिखा है ये सामने आया है। कमीशन तश्कील देने का हुकूमत ने फैसला किया है, सरबराही जो है वो कर रहे हैं अब साबिक जज। तो यही कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि ये एक अच्छा फैसला नहीं है, दुरुस्त इक़दाम नहीं है। तहकीकात जो है वो अब आगे कैसे बढ़ेंगी, अब सबको इस चीज़ का इंतज़ार है कि क्योंकि यही बात की जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को आगे लेकर चलता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब ये रिटायर्ड जज कर रहे हैं और टीओआर्स भी उन्हीं की जानिब से तय किए जा रहे हैं। तो अब सबको उस रिपोर्ट का इंतज़ार है, जो रिपोर्ट अब पेश की जाएगी तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की जानिब से, जो इसकी चीज़ की तहकीकात करेंगे, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनकी तहकीकात करेंगे, और उसके बाद फिर मामलात जो है वो आगे खुलकर सामने आएंगे कि वाज़ेह तौर पर हुआ क्या है, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इमरान खान की रिहाई में अब कितना वक्त है।